कोरोना के खिलाफ जंग में पुलिसकर्मियों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन का पालन कराने के लिए हमारे कोरोना वॉरियर्स के हौसले टूटने वाले नहीं हैं। यूपी में लॉकडाउन के दौरान कई शहरों में हमले के मामले सामने आए। मथुरा में पुलिस पर हमला हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। कहीं पुलिस ने पीटा, कहीं पुलिस पर हमला। लॉकडाउन में दबंगों की सामने आई गुंडई। छूट का मतलब लॉकडाउन तोड़ना नहीं। लॉकडाउन का जहां एक और पुलिस सख्ती से पालन करा रही है, वहीं पुलिस और लोगों में झड़प के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मथुरा में राजस्थान से आने वाले प्रवासी मजदूरों ने बॉर्डर पर पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। हमले में 2 दरोगा समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इधर कानपुर के कल्याणपुर थाने के पनकी में दबंगों की दबंगई भी कैमरे में कैद हुई है। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में मामूली सी बात पर विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। दबंगों ने बीच सड़क पर ही युवक को बेरहमी से पीटा और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। उधर बागपत के हिलवाड़ी गांव में पुलिस से झड़प का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जमीनी विवाद को लेकर दबिश देने गए सिपाहियों ने हथियारों को हवा में लहराते हुए ग्रामीणों को खींचते हुए गाड़ी में डाला। युवक की पिटाई करने के बाद घसीटते हुए कैमरे में पुलिस कैद हुई है। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया, जिसके बाद पुलिस को हालात को नियंत्रण में करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। वहीं बदायूं में पुलिस पर आरोप लगा है कि पुलिस ने एक वृद्ध की जमकर पिटाई की है और सड़क पर घसीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। दरअसल पुलिस शक के आधार पर मृतक के बेटों को पकड़ने के लिए गांव में गई हुई थी। अब पुलिस के अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए हैं और वो जवाब देने से बच रहे हैं। उधर मथुरा के कोसी कला के आर्य नगर में डॉक्टर दंपति के पॉजिटिव पाए जाने के बाद इलाके को सील कर दिया गया है। सील होने के बाद में बड़ी संख्या में सब्जी वाले दिखाई दिए, जिसके बाद सब्जी बेचने वालों पर पुलिस वालों ने जमकर लाठियां बरसाई। इतना तो है कि लोग लॉकडाउन के बाद भी नियमों को तोड़ते नजर आ रहे हैं और कानून को हाथ में ले रहे हैं। न्यूज 18 के लिए मथुरा से नितिन, बदायूं से चितरंजन, कानपुर से श्याम, बागपत से शहजाद की रिपोर्ट। और आपको दिखाते हैं गाजीपुर में ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि की पिटाई का वीडियो, जो इन दिनों वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक महिला और उसकी बेटी ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि की पिटाई करती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि का बांस के पेड़ काटने को लेकर महिला से विवाद हुआ था। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रास्ते के लिए महिला से पेड़ कटवा रहे थे, जिस पर उसने आपत्ति जताई, जिसके बाद ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि महिला से उलझ पड़े। विवाद के दौरान महिला और उसकी बेटी ने ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। गाजीपुर की तस्वीर। मौसम में बदलाव का असर टिहरी जिले में दिखा है। नई टिहरी, घनसाली, प्रतापनगर और जाखड़ी धार में सुबह से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। आंधी तूफान के चलते नई टिहरी शहर में कई जगह विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। बारिश के पानी की निकासी नहीं होने के चलते सड़क पर भी जलजमाव दिखाई दे रहा है, पानी बह रहा है। कई कॉलोनियों में बारिश का पानी इकट्ठा होने से लोगों के लिए आवाजाही में मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। और पहाड़ तो पहाड़, मैदान में भी आज मौसम ने जबरदस्त करवट लिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में मौसम बदला तो झमाझम बारिश शुरू हो गई, आंधी के साथ। नोएडा, सहारनपुर और शामली में सुबह 11 बजे के करीब आसमान में घने काले बादल छा गए। दिन में बिल्कुल अंधेरा सा छा गया। तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई और बारिश की वजह से आम फसलों को नुकसान हुआ है, लेकिन मौसम बेहद सुहाना हो गया है। ये देखिए किस तरह से दिन में अंधेरा सा पसर गया। कुछ इस तरह काले बादल आसमान में उमड़े और फिर आंधी चली तो बारिश की बूंदें भी गिरने लगी और मौसम में पूरी तरह बदलाव। ये दिल्ली एनसीआर की तस्वीर आप देख रहे हैं। शामली, सहारनपुर में भी कुछ ऐसा ही मौसम। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों से ऐसी ही तस्वीरें आई है। उधर के सामने ऐसा लग रहा है कि कोरोना के दौरान जो पॉल्यूशन का लेवल घटा है, फैक्ट्रियां बंद हैं, गाड़ियां बंद हैं, तो कुदरत मेहरबान है और मौसम का चक्र अपने हिसाब से पूरा हो पा रहा है। जरा सी गर्मी क्या बढ़ती है, मौसम बदल जाता है आंधी तूफान और बारिश की शक्ल में। तो क्या कुदरत का इशारा है कि जो इंसान गलतियां कर रहा है, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहा है, पॉल्यूशन, धुआं,
फैक्ट्रियां, चिमनियां, ये सब अगर बंद हो तो कुछ कुदरत इस तरह से मेहरबानी अपनी दिखाएगी। और आज मदर्स डे है। मां की ममता का कोई मोल नहीं, लेकिन कुछ मां ऐसी भी हैं जो इस आस में अपने मातृत्व के लिए रोती हैं कि एक ना एक दिन उनके अपने उनसे मिलने आएंगे। मदर्स डे को दुनिया भर में लोग मना रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपनी मां को खुद वृद्धाश्रम छोड़ आए हैं। मां इस आस में हर रोज जी रही हैं कि उनका अपना उनसे मिलने जरूर आएगा, लेकिन सालों से न तो बच्चे मिलने आए और न ही उनका कोई अपना। आश्रम में जो भी आया उसे ही अपना बना लिया, कभी दुख दर्द बांट लिया तो कभी दो चार आंसू बहा लिए। याददाश्त धुंधली हो गई है तो ये नहीं पता कि मदर्स डे होता क्या है, लेकिन गीतों में बच्चों और पति के जाने का दर्द है। दिल्ली से क्यों वहाँ लड़ाई झगड़ा सोते रहा, फिर कौन एक घर में दो इकट्ठी रह सकती है। रोज मुझे कहते तू निकल यहाँ से, तू जा यहाँ से, हार के मेरे को कहना पड़ा किसी आश्रम में डाल दो। माँ बच्चे बड़ा बड़ा है, यहाँ पर आप घर रहे ससुराल से लड़की एक यहाँ देहरादून है, अनिता रावत आप पाँव में खड़ी हुई अफसर बनी अब मैं कौन देख रहा क्यों कहाँ मेरा देखना कौन। आश्रम संचालक भी कहते हैं कि सभी लोगों को अपने से बिछड़ने की टीस है। हर बच्चा अगर अपना फर्ज निभाए तो कोई भी बुजुर्ग ये दिन नहीं देखेगा। नहीं, सबसे पहले बच्चों को तो अधिकार बनता है कि भाई अपने माँ बाप को रखें, माँ बाप को पालें, यही चीज है। सेवा करेंगे, माँ बाप ने बच्चों की सेवा करी, बच्चे जो है माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। माँ की ममता का कोई मोल नहीं, लेकिन अगर एक बार वो लोग जिन्होंने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ा है जाकर उनका हालचाल पूछ भी लें तो उनके जीने की एक आस जिंदा रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।